तो चलो हम लोग शुरू करते हैं मैथ वाली क्लास। मैथ वाली क्लास में आज हम लोग लेने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन में हम लोग का मेन फोकस रहेगा डोमेन और रेंज निकालने के ऊपर। और हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एक बार हल्का सा इंट्रो लिए थे। आज डिटेल में जाएंगे। और डोमेन रेंज थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि हम लोग बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद जो टफ फंक्शंस होते हैं जिसमें IIT JEE का खास इंटरेस्ट होता है, वो फंक्शन कौन से होते हैं। फंक्शन समझने के बाद हम लोग तब करेंगे रिलेशन। रिलेशन बहुत इजी टॉपिक है, अभी नहीं ले रहे, मेन चलते हैं फंक्शन के ऊपर। देखो हम लोग इस चैप्टर में एंट्री ली है अभी, उसका नाम है सेट, रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, सेट हम लोग का हो चुका है, न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, डाउट पूछते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। रिलेशन में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शन के बाद। हम लोग लेते हैं फंक्शन। फंक्शन में दो चीज़ें ध्यान देना है, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। डोमेन क्या होता है, ये भी संख्याओं का एक सेट होता है। रेंज क्या होता है, ये भी संख्याओं का एक सेट होता है। डोमेन वो संख्याएं होती हैं जिनको हम किसी सवाल में पुट कर सकते हैं। रेंज वो संख्याएं होती हैं जो आंसर के रूप में बाहर आती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है y = x+1, तो इस इक्वेशन में हम कोई भी संख्या पुट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 जो पुट कर रहे हो वो सेट ये होगा डोमेन का। पुट करने के बाद जो आंसर्स बन रहे हैं y का आंसर वो होगा रेंज सेट। अब ये संख्याएं इस संख्याओं से कैसे जुड़ी हुई हैं उसी को कहते हैं रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे, पहले फंक्शन पे आते हैं। अब देखो हम लोगों को जब डोमेन रेंज निकालना होगा तो किस फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना है उसके लिए फंक्शन समझना पड़ेगा, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी फंक्शन है। 12th में फिर से फंक्शन है। आप लोग अभी ये समझेंगे 11th क्लास में कि किसी फंक्शन, अगर कोई दिया फंक्शन है, मान लो दिया हुआ है y = x² + 2x+1, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, या फिर यहां से रूट को हटा दो, रूट के आगे यहां पर अब log लगा दो ln। अब देखो एक और चीज समझ लो, जब ln लिखा होता है, ln के आगे कुछ लिखा होता है, और मान लो log लिखा हुआ है, log के आगे कुछ लिखा होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ln के आगे जब कुछ लिखा होता है तो यहां पर जो बेस अभी दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है वो बेस बाय डिफॉल्ट स्मॉल e होता है, स्मॉल e। स्मॉल e की वैल्यू 2.7 होती है, लेकिन आपको e लिख के चलना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका बेस क्या होता है, e होता है, दिखाना नहीं पड़ता उसको। इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, ln, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे जो लॉग लिखा होता है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब बेस 10 है। अगर आपको ln में यहाँ पे कुछ और दिखाना है, इस बेस में कुछ और दिखाना है, तो उसको आप ln नहीं लिखेंगे। ln के आगे एक्चुअली e लिखा ही नहीं जाता। ln का मतलब ही होता है कि उसमें बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या है, स्मॉल e है। लॉग लिखा हुआ है, लॉग के पास जो यहाँ पे बेस लिखा होता है वो बेस की जो संख्या होती है उसको आपको दिखाना पड़ता है। अगर संख्या नहीं लिखी हुई है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ का बेस कितना होगा, 10। अगर कुछ और बेस यहाँ पे लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा बेस है। कोई और बेस आप इसमें यूज नहीं कर सकते, आप इसी में यूज करेंगे। यहाँ पे 10 यूज नहीं करेंगे क्योंकि 10 का तो मतलब ये लॉग है। केमिस्ट्री में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका, हाँ इसमें आपका जब कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं हम लोग की संख्या का, आपको याद होगा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जब निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन L, यहाँ पे लॉग लिखा होता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, Kp Kc की वैल्यूज निकालते हैं केमिस्ट्री में, तो उससे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी और अगर लिखोगे नंबर तो वो नंबर यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। 20 लिख दिया, दिखाओ 20 को। तो अब देखो हम लोग फंक्शन चैप्टर में 11th क्लास में समझेंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकलता है। 12th में समझोगे कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये सब हम लोग 12th में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी डिटेल में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। यहां पर तुम पढ़ोगे उसी फंक्शन के बारे में कि वो फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या था। ठीक है, तो अभी 12th की बात नहीं करते, अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को कितने कितने क्वेश्चन तुम लोगों को 11th क्लास से करने हैं और कितने कितने IIT JEE से करने हैं। 11th में तुमको बेसिक करना है, ट्रिग्नोमेट्री कर लो, लॉग कर लो। इसको इस तरीके से याद करने से अच्छा है, फॉर्मूला है I इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इतना कर लो। और उसके बाद NCERT में कुछ प्रॉब्लम्स और होते हैं जिसमें मॉड लगा होता है,
जिसमें सिग्नम फंक्शन लगा होता है। कभी कभी तुमको लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर फंक्शन दिख जाएंगे, रेयरली दिखेंगे। इतने से तुम्हारा 11th क्लास पूरा हो जाता है। लेकिन जब तुम अच्छे से IIT JEE के लिए तैयारी करोगे तो तुमको वहां पर भरपूर दिखेंगे और बढ़िया बढ़िया दिखेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, वो सब हम क्लास में करवाएंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे। अब लोग समझते हैं किसी भी क्वेश्चन को उसका डोमेन रेंज निकालने के लिए पहला काम यह है कि उसमें जो लॉ लगे होते हैं बेसिक तौर पे उसको समझते हैं। देखो पहले समझो, जब भी कोई फंक्शन यहां पर लिखा होता है डिनोमिनेटर में, मान लो एग्जांपल fx लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो कुछ gx लिखा हुआ है, तो ये gx की वैल्यू है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं होगी। इसके पहले एक चीज हमेशा याद रखो, इसके ऊपर 0 पॉइंट पर, कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, अब बहुत सारे बच्चों को पॉलिनोमियल नहीं पता, इसलिए क्योंकि उनका 7th 8th बढ़िया से नहीं गया। पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो x स्क्वायर, x क्यूब, x इससे मिलके बने होते हैं, x स्क्वायर समथिंग 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 समथिंग, मतलब एक ही एक एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म्स आ जाएंगे। कोई इक्वेशन अलजेब्रा का याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसमें कई टर्म होंगे, पॉली मतलब कई, पॉलिनोमियल कई सारे नॉर्म्स होंगे उसमें। अब देखो यहां पर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उसका डोमेन R होता है, R मतलब रियल नंबर, कुछ भी पुट कर दो। R में होल नंबर आता है क्या? आता है। R में नेचुरल नंबर आता है क्या? आता है। R में कोई भी नंबर आता है, रेशनल सब आता है। लेकिन अगर मान लो कि वही पॉलिनोमियल तुम यहां पुट कर दोगे ना, अगर जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे तुमको इक्वेशन देते हैं y = x² + 2x + 1, इस एक्सप्रेशन का डोमेन कितना होगा? तो आप बोलेंगे इस एक्सप्रेशन का डोमेन R होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब x² 2x 1 पॉलिनोमियल है, ये इसका डोमेन R होगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। डोमेन तब निकालना पड़ता है जब आपको लगे कि यार काम खराब हो रहा है। डोमेन वो संख्याएं होती हैं जो आप यहां पुट कर सकते हैं। तो क्या आप यहां पे R की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं? हाँ। -1? हाँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी पुट कर सकते हो, तो उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका रेंज भी क्या होता है? R होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन अगर यही चीज आप यहां लिख देंगे किसी फंक्शन के नीचे, चलो मान लो तुम लिख रहे हो x² + 5x + 1 होल डिवाइड बाई x² + 2x + 1। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई। हाँ, वेरी गुड। अब आपको ये देखना है कि जो नीचे में लिखा हुआ है आंसर, ये आंसर किन वैल्यूज पर 0 हो जा रहा है। उन वैल्यूज को हटा दीजिए, बाकी सारे के सारे वैल्यू आपके पॉलिनोमियल होंगे। अब देखो ज्यादातर क्या होता है कि जब भी आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है तो उसके पास दो वैल्यूज ऐसी होती हैं जिन वैल्यूज को हम अगर इसमें पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। इन वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या फिर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। या फिर ये वो पॉइंट्स होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसको बोलने का तरीका है सेटिस्फाई करना, रूट्स, जीरोज, ये सब। आप लोग क्या करेंगे इसमें कि यहां पर आपको जो इक्वेशन दिख रहा है इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना पड़ेगा। रूट फाइंड करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है श्रीधराचार्य इक्वेशन। आप लोग सुने? वेरी गुड। तो वो इक्वेशन कैसे लगता है? ax² + bx + c के फॉर्मेट के लिए ही उस इक्वेशन को लगाया जाता है। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है तो x के वो दो वैल्यूज फाइंड करने हैं जो इसके रूट्स हैं। तो वैल्यूज होंगे x1 x2 दोनों आप एक साथ निकालिए इस इक्वेशन से, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अगर आप प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आ जाएगा x1, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा x2, ठीक है। अब ये रूट रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे उसको डिफाइन करता है ये पोर्शन, उसमें नहीं जाएंगे अभी हम लोग इस पे रहते हैं। तो इस इक्वेशन को आप जिन दो वैल्यूज पर 0 कर सकते हैं वो वैल्यूज हटा करके, क्योंकि पहला कंडीशन ये है कि 0 नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट आ जाएगा आंसर, उसको नहीं रखना उसमें, तो डोमेन से उसको हटाइए। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? वैल्यूज पुट कर दो इसमें, या फिर डायरेक्ट दिख रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 का होल स्क्वायर है ये। इसको 0 कब होगा? ये कब 0 होगा?
मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो पता करो कब जीरो होगा, ये जीरो होगा, इसको x प्लस 1 कर दो, इस पे जीरो होगा, स्क्वायर रूट ले लो, अब इसको x को उधर कर दो, -1 पे जीरो होगा, -1। अब देखो क्वाड्रेटिक है तो मतलब ये -1 ही ऐसा आंसर है जहाँ पे जीरो होगा, कोई बात नहीं, -1 को यहाँ पुट कर दो, चेक कर लो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन आएगा इस पूरे इक्वेशन का, इसके हिसाब से तो डोमेन होना चाहिए r, इसके हिसाब से होना चाहिए r माइनस 1, सॉरी -1, r माइनस 1, ठीक है। तो -1 को हटा दीजिए, उसके बाद जो आंसर बचा वो आपका डोमेन हो गया। अब देखो तो ये हो गया इसका इक्वेशन। अब रूट का समझते हैं। रूट में ये समझेंगे सेकंड पॉइंट लिख करके कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो ध्यान रखिए स्क्वायर रूट उसी क्वांटिटी का निकलेगा जो क्वांटिटी पॉजिटिव है। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इमेजिनरी हो जाता है, मतलब रियल वर्ल्ड में उसका रूट नहीं पॉसिबल है। देखो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, जीरो का निकल सकता है, ठीक। इसका मतलब जो अंदर का फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ, तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है। इसका मतलब अगर इस एफ एक्स को हम सेम इक्वेशन डाल दें जो अभी डाले थे उसमें, मतलब अगर इस पर हम एग्जाम्पल देखें, इसमें डाल दें हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डाल दें, बवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का उस वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डोमेन क्या आया था, ये आया था। अब देखते हैं इसके हिसाब से क्या आता है। तो अब इसको डालो, इसका ब्रेकअप हम जानते हैं, ये ऐसे ब्रेक होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये पूरा आंसर नहीं, सिर्फ अंदर का, सिर्फ अंदर का ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करा है, तुम अगर इसको, क्या यहां पे हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं? देखो इस तरह के सिंबल को कहते हैं इनइक्वालिटी। इस चैप्टर में सीखोगे अच्छे से इनइक्वालिटी। देखो बहुत मजेदार, मजा आने वाला है। x प्लस 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर आपसे ये कह रहा है कि आप अंदर में कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम उसको स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए डज नॉट मैटर, स्क्वायर कर देंगे हम उसको। स्क्वायर करने का मतलब हम बड़े ही आएंगे, जीरो से बड़े ही आएंगे। अब आप जीरो के बराबर कब आएंगे, जब -1 पुट कर देंगे, क्योंकि इसका रूट तो -1 ही है। तो इसका मतलब -1 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, जीरो का रूट निकल सकता है। तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया R, उसमें नहीं था 1, मतलब उसमें -1 माना था, इसमें ले सकते हैं, राइट। इसमें कोई भी वैल्यू डालो, प्लस माइनस कुछ भी, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का रूट निकल सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब देखते हैं आगे। ये दो हो गए, लेकिन अगर मान लो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दें, इसका और रूट वाले का, मान लो, अब देखो दो सेट समझ लिए, दो चीज समझ लिए, अब उसका कॉम्बिनेशन पे सवाल देखते हैं। मान लो अगर मेरे पास ये सवाल है, चलो मान लो हम दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इस चीज को हमको दो हिसाब से देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर के हिसाब से ये आंसर जीरो नहीं हो सकता, लेकिन रूट के हिसाब से ये चीज जीरो हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम रूट के हिसाब से जीरो कर दें तो ये पहले वाले लॉ को खराब कर देगा ना। इसका मतलब हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे। ये कह रहा है, मतलब डिनोमिनेटर कह रहा है जीरो मत करो क्योंकि हम दिक्कत में फंस जाएंगे, रूट कह रहा है जीरो करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव करो। तो हम मानेंगे दोनों की बात, कॉमन करके मानेंगे। तो देखो जो कॉमन निकलेगा उसी को बात मानेंगे। मतलब कह रहा है जीरो करना है, जीरो नहीं करना है, तो भाई वहां पे जहां कंट्रोवर्सी है उसको छोड़ दो। लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ो, जहां कंट्रोवर्सी उसको छोड़ दो, जो नहीं समझ में छोड़ दो उसको,
ठीक है, जो चीज तुम सॉल्व नहीं कर सकते उसको टाइम पर भी मत छोड़ो, उसको छोड़ ही दो। ऐसा कई बार होता है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं, दोस्तों से हो गई लड़ाई, अब वो कहेगा यार वो मेरी बात नहीं समझ रहा, वो कहेगा वो मेरी बात नहीं समझ रहा। सोचो अगर दो दोस्त हैं, दोनों इक्वली समझदार हैं, दोनों सेम ग्रेड में पढ़ाई करते हैं, दोनों सेम दोस्ती यारी रखते हैं, लेकिन दोनों में किसी बात को लेके हो गई लड़ाई, या मतलब लड़ाई नहीं हुई, कोल्ड वॉर, मतलब चलो अब ये भी है कि वो भी समझदार है वो भी समझदार है, लेकिन अगर आपस में बातचीत होनी बंद हो गई, बीच का सॉल्यूशन कौन निकालेगा? कोई थर्ड पार्टी। अब वो जगह परेशान, क्योंकि उसके में दोनों अपने क्या करें भाई, वो करे वो सही है, वो करे वो सही है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जज करना चाहिए कि आपको उस प्रॉब्लम को लेके चलना है या आपको अपनी दोस्ती को लेके चलना है। अगर दोस्ती को लेके चलना है तो प्रॉब्लम छोड़ो, और प्रॉब्लम लेके चलना है दोस्ती छोड़ो, सिंपल। क्योंकि देखो अगर तुम प्रॉब्लम छोड़ना नहीं सीखोगे तो ये एटीट्यूड हर जगह प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम इस चीज को आगे रखते हो कि यार वो मेरी बात नहीं समझ रहा था और इसलिए हम उसको छोड़ दिए। तो दुनिया में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी नजर में गलत होंगे और वो अपने नजर में सही होंगे, अपने में वो सही होंगे। तो अगर वो आपके नजर में गलत हैं तो देखो वो हैं कौन? बहुत खासम खास लोग हैं क्या? भाई हैं, बहन हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कजन हैं, या अभी 4 दिन का फ्रेंड है, छोड़ दो। लेकिन अगर खासम खास रिश्ता है तो इग्नोर करो। इग्नोर छोटे एज में इग्नोर नहीं हो पाता, जब 9th 10th 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन के फ्यू ईयर्स शुरुआत के फर्स्ट सेकंड ईयर उसमें इग्नोर नहीं हो पाता। बाद में समझ में आता है कि यार अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर हमको तो बेकार बेकार लोग ही मिल रहे हैं। 9th में थे, 9th में बेकार, 10th में बेकार, 11th में बेकार, 12th में बेकार, फिर बेकार रहे किसी साथ। तो या तो चुपचाप मोबाइल खरीदो, यूट्यूब में पैसा डलवाओ, यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स अमेजॉन देखो, शाम को जाओ चाय पियो, फिर रूम में सो जाओ, या तो ये लाइफस्टाइल बनाओ। मेरी लाइफस्टाइल कैसी है? मेरे कुछ दोस्त हमको फोन करते हैं, इक्का दुक्का फोन करते हैं, वीरू पैसा चाहिए इसलिए फोन करते हैं। हम अपने किसी फ्रेंड्स को फोन तभी करते हैं जब हमको उनको इनवाइट करना होता है, और आज तक ऐसा फोन गया ही नहीं किसी को करेंगे कभी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मजा लेने के लिए फोन करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, मतलब अपनी मतलब जो होता है ना दोस्तों के बीच, मजा ले रहे हैं एकदम, दुनिया कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे लोगों को हमको समझना पड़ेगा कि यार एक चीज बहुत जल्दी डेवलप कर लो जो काम आएगी, टेंशन लेने का नहीं देने का। टेंशन लेने, देखो तुम हर चीज में टेंशन ले सकते हो, पता है क्या? तुम इस चीज में भी टेंशन ले सकते हो कि यार काश 25 घंटे का दिन होता। तुम अगर हर दिन यही सोचो, तुमको एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मान लो कोई हल्की सी बात है तुम्हारे मन में, हल्की सी बात है, चलो मान लो बात तुम्हारी ये हो गई कि सर हमको डांट दिए, वीरू सर हमको डांट दिए, और वीरू सर को गलत बात पर डांटे। मतलब तुम्हारी नजर में वीरू सर तुमको डांट दिए लेकिन वो गलत बात पे डांटे, पापा डांट दिए, भाई डांट दिया, बहन डांट दी, कोई डांट दिया, तो वो तुम्हारे मन में आ गया। अब अगर तुम कूल माइंड के पर्सन हो, अरे डांट दिया हटो, खत्म करो, बस काम खत्म, नेक्स्ट जाओगे फिर नॉर्मल। लेकिन अगर तुम बोलोगे डांटे हैं, अगर तुम रूड हो, गुंडा हो, निपटा दोगे बाहर, तभी शांत होगे, तभी शांत होगे। शांत होने का तरीका यही है, लेकिन इसका एक और तरीका है, उसको समझो। मान लो ये डस्टर है, इसका वेट कितना होगा? बहुत ही कम। इसको ऐसे हैंडल कर लोगे? कर लेंगे। 1 घंटे हैंडल कर लोगे? कर लेंगे। 10 दिन नहीं कर पाओगे ना भाई, 1 साल मर जाओगे। कुछ भी खाओगे, इसको हैंडल किए हुए हो, खा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, अरे एक टेंशन है, हैंडल किए हुए हो, अरे पक जाओगे। ये वही चीज है, वो टेंशन जो तुम थोड़े दिमाग में है, निकाल दो, खत्म करो। लेकिन कैसे खत्म करो? ऐसे खत्म करो कि ना उस आदमी से रिलेशन खराब हो, ना तुम्हारा दिमाग खराब हो। अपने अंदर से माफ कर दो, उसको पता भी ना चले, वो खुश रहने दो, उसको अंदर से मना कर दो, अंदर से माफ, अरे तथास्तु, जाओ खुश रहो। बनारस में हो ना, बनारस के लोग गुरु होते हैं यार, बनारस के लोग रोगी थोड़ी होते हैं। बनारस में हॉस्पिटल खुला है लोगों को बुलाने के लिए और उनको गुरु बना के भेजने के लिए। निरोग मन से तंदुरुस्त रहो। बहुत टेंशन आएगा, तुम लोग खुद ही इस एज में काफी कुछ झेलते होगे, परिवार में टेंशन, दोस्तों का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, इतना तो झेलते ही होगे। उसके अलावा तनाव जो एक्स्ट्रा आता है ना, और नहीं आया तो आएगा,
अभी वो वेट कर रहा है, आओ तो बढ़ो। क्योंकि इस दुनिया का नियम है, आपको तनाव झेल करके ही मैच्योर होना है। अगर आप तनाव झेले बिना मैच्योर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे जब एक बच्चा माँ के गर्भ में पैदा हो रहा होता है तो माँ को कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होता है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। तो इस बच्चे को जब समाज में बड़ा होना होता है, पहले माँ के गर्भ में बड़ा होता है तो प्रॉब्लम होती है माँ को, उसको प्रॉब्लम होती है, होती नहीं पता, लेकिन माँ का तो दुनिया देखती है। उसी प्रकार से जब बच्चा समाज में बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको समाज की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है और समाज को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। इस तनाव को झेलने के बाद ही तुम समाज के मालिक बनते हो, लेकिन बनोगे जरूर। क्या लगता है, मोदी जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये यूपी के जो भी सीएम रहे हैं, सब लोग, योगी जी वगैरह, इनको समाज से प्रॉब्लम नहीं हुई है और समाज को इनसे नहीं हुई है। समाज का बस इनको निपटा दे, लेकिन फाइनली आज ये लोग उस चीज को झेल करके, एवरीडे झेल करके, इग्नोर करके, चाहे निपटा के, चाहे जैसे भी आगे बढ़े हैं। तो हम लोगों को ये चीज सीखना पड़ेगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और पढ़ाई से कुछ हासिल करना है, एक चीज सबसे जरूरी है, आप दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका है स्टडी। किसी भी चीज को हासिल करने का सबसे आसान तरीका है स्टडी। और दुनिया का सबसे गाढ़ा रंग पता है क्या है? पैसा। ये रंग चढ़ना चाहिए, पैसे का रंग। लेकिन पैसा वही अच्छा है जो एजुकेशन से आता है, मतलब शिक्षा। 3 चीज आपके पास होना चाहिए, 3 चीज, एजुकेशन, पावर, पैसा। इसमें से अगर कोई भी एक कम है तो आप बेकार हैं। एजुकेशन, पावर, पैसा 3 होना चाहिए। लोग कुछ नेताओं को पसंद क्यों नहीं करते? पावर भी है, पैसा भी है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं, इसलिए मैनर नहीं है। मैनर का ये, एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि फिजिक्स से केमिस्ट्री आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये बात नहीं कह रहे हम, ये बात नहीं कर रहे हम। आप वो लाइफ में गए हो, उस सोसाइटी में आप गए हो तब ना, कॉलेज गए हो, पढ़ाई क्यों, आप कुछ भी पढ़े हो। बीए जो होता है, बीकॉम, बीएससी, ये बीटेक से कम होता है क्या? नहीं, बीटेक के बच्चे आईएएस बनते हैं, बीए के बच्चे भी आईएएस बनते हैं। एजुकेशन मतलब मैनर। एजुकेशन अगर आपको मैनर नहीं सिखा रहा, एजुकेशन आपको हम्बल होना नहीं सिखा रहा, तो फिर बेकार एजुकेशन। आप डॉक्टर बन गए, आप हम्बल नहीं है, मर जाए, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है बता। हाँ, आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन गया, बीएचयू में मरी जाए, हाँ बोल पे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कल मत। तो एजुकेशन है तो हम्बल होना बहुत जरूरी है। हम्बल होने का नेचर अगर बचपन से नहीं है तो डेवलप कीजिए। टाइट नहीं रहना है, हम्बल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको हर दिन एक जगह से नहीं मिलेंगे ना, फिर से सीखो। चलो अब देखो, यहां पर जो सवाल है इसमें तुम x² - 1 को सॉल्व करोगे तो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कह रहा है रूट के हिसाब से हम 0 हो सकते हैं, लेकिन डिवीजन के हिसाब से हम नीचे हैं तो हम 0 नहीं हो सकते, तो हम 0 नहीं होंगे, नहीं तो हम इसको खराब कर देंगे। चलो, तो इसमें अब फाइनल जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि x² - 1 सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। अब उसके बाद बच्चे जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, भारी भरकम मिस्टेक हम बता रहे हैं, बच्चे भारी भरकम मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये करेंगे 1 को इधर कर देंगे, इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तड़तड़ा के यहीं गलती कर देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, इसी को हम लोग ब्रेक करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 संख्याएं ऐसी हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब समझते हैं वो कैसे निकालेंगे। एक्चुअली सॉरी, 2 संख्याएं नहीं, अनंत संख्याएं ऐसी हैं जो सेटिस्फाई करेंगी, उसको निकालेंगे कैसे। यहां पर आप समझने जा रहे हैं मेरे द्वारा पहली बार इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी काम कैसे करती है उसको हम यहां समझाएंगे। चलो मान लो यहां पर हम इनइक्वालिटी समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन में x² - 1 है ना, तुम देखो यहां पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 और -1 दोनों। यहां पर आप 1 और -1 दोनों रखेंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसमें से जो छोटा नंबर है उसको लेफ्ट में रखिए, जो बड़ा है उसको राइट में रखिए। ये चीज ध्यान रखिए, -1 से 1 यहां पे रखिए, -∞ यहां पे रखिए +∞। अब आप इस नंबर के इधर में कोई भी एक नंबर चूज कीजिए, इसके इधर में कोई भी एक नंबर चूज कीजिए, -1000, -4, -1,00,000, कुछ भी चूज कर लीजिए। उस नंबर को आप इसमें डालिए, वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया, -1। टोटल आंसर कितना आया? टोटल आंसर कितना आया? पॉजिटिव नंबर आएगा, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इस इंटरवल से आप कोई भी नंबर उठाएंगे वो नंबर डोमेन के रूप में सही है, ठीक है।
तो अब एक ट्रिक समझ लीजिए, अगर यहां पर सेटिस्फाई हो गया तो यहां पे नहीं होगा और यहां पे फिर से होगा। ये ट्रिक होता है, चेक कर लीजिए। -1 और 1 के बीच में कोई एक संख्या बताओ, आसान संख्या 0, आसान संख्या 0, 0 यहां पुट करो, 0 हो गया, 0 -1 हुआ, -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 से बड़ा है क्या, इसलिए -1 और 1 के बीच में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, कोई भी संख्या जो सेटिस्फाई करे। कोई और चेक करो, -0.7 चेक करो, -0.7 है तो स्क्वायर होकर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 0.7 का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो और यहाँ -1 है तो किससे बड़ा है, आंसर माइनस। ठीक उल्टा 0.7 लेके चेक करो तो सेम आएगा, माइनस आएगा। इसलिए अब यहाँ पे चेक करो, बड़ा नंबर लेके चेक कर लो, वो तो बड़ा है ही है ऑलरेडी, तो देगा। तो अब यहां पर तुम लोगों को समझना है इनइक्वालिटी में ब्रैकेट कैसे लगाते हैं। देखो, तुम लोगों को 3 तरह के ब्रैकेट समझने हैं। एक ब्रैकेट समझना है ये वाला, एक ब्रैकेट समझना है ये वाला, और एक समझना है ये वाला। ठीक है, इस ब्रैकेट को उल्टा भी बनाया जाता है तो वो ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम पूरा ब्रैकेट समझाएं तो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, और इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में यहां जो संख्या लिखी होती है वो संख्या आपके डोमेन में ली जाती है, और इसमें जो संख्या लिखी जाती है यहां पे वो नहीं ली जाती। जैसे मान लो अगर हम यहां पे लिखते हैं 7 और 12, तो इसका मतलब यह है कि 7 को नहीं लेंगे, 12 को नहीं लेंगे, 7 12 के बीच का लेंगे। लेकिन यहां पे लिख दिए तो 7 को भी लेंगे, 12 को भी लेंगे, बीच का भी लेंगे। ठीक है, यहां पे लिख दिए तो हाँ सिर्फ 7 और 12 लेंगे, अगर यहां लिखा हुआ है तो बीच का नहीं लेंगे। ये सेट है नंबर्स का, ये इंटरवल है। ठीक है, ये चीज यहां पे लिखी जाती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ट्रिक के रूप में कभी कभी कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है दोनों का, ऐसे मतलब ऐसे ब्रैकेट्स लगते हैं, कभी कभी, कभी कभी ऐसे ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, सेमी क्लोज सेमी ओपन। इनफाइनाइट हमेशा ओपन रहता है, इनफाइनाइट कभी यूज नहीं कर सकते, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। तो इसका मतलब ये इंटरवल अगर हम लिखेंगे -इनफाइनाइट से -1 वाला, तो यहां पर तो पक्का ये लगेगा ओपन इंटरवल। ये क्लोज नहीं है, ध्यान देना, क्लोज ये है, ये ओपन है। यहां पर -1 लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये लगाना है या ये लगाना है। ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो तुम सिर्फ क्लोज इंटरवल लगाओ और लिखो -1 से, हाँ ठीक है। इंटरवल में लेफ्ट साइड में जो छोटी संख्या है उसको रखो, बड़ी संख्या उधर रखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लेना है, छोड़ दो, ये ब्रैकेट फिर से लेना है, तो यहां पे फिर से लिखाओ 1 से इनफाइनाइट। अब देखो ये 1 लोगे क्या, नहीं लोगे, 1 लोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यहां पे 0 नहीं लेना था। इसमें इनफाइनाइट नहीं लेना है, वो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट जब भी होगा ओपन ही लगाओगे, 1 से 0। अब जरा बात तो सुनो, ये संख्या किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मान लो सेट ए, मान लो ये कोई सेट है ए, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हमको तो ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो उसके लिए यूनियन कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो आंसर क्या है, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन, सॉरी ओपन इंटरवल रहेगा 1 से इनफाइनाइट। इसको लिखने का एक और तरीका है, ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट से -1 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। राइट, अब देखो इस सवाल को लिखने का एक और तरीका है, आंसर को लिखने का एक और तरीका है, वो आर के टर्म में है, बीच का घटा दो। जो आंसर आपको नहीं चाहिए वो आंसर आप पूरे में से घटा दीजिए। अब यहां पे देखो ब्रैकेट को समझते हैं कैसे कटेगा, ये देखो कैसे कटेगा। ये तुम उस पूरे ब्रैकेट को घटाओ, कैसे कटेगा ऐसे समझो, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक का पूरा ब्रैकेट ले लो, मतलब पूरा आंसर ले लो, इसको ओपन इंटरवल कर दो, इसको ओपन इंटरवल कर दो, माइनस ये ब्रैकेट कर दो। अब बताओ -1 और 1 को भी माइनस करना है या उसको छोड़ देना है, उसको भी माइनस करना है। -1 को 1 को नहीं लेना हमको, तो उसको मिला के माइनस करना है। तो क्लोज इंटरवल लगाओ तभी वो तो आ पाएगा उसमें, तो यहां पे लगाओ क्लोज इंटरवल
-1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसी चीज को क्या कहा जाता है, कुछ लोग आर भी कहते हैं, तो और इसका एक और तरीका है आर माइनस 1 to 1। 4 तरीके हैं इस आंसर को लिखने के, एक वो तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि IIT JEE के एग्जाम में अगर MSQ है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें ये चारों ऑप्शन दे सकता है और चारों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आपका ब्रैकेट का नॉलेज चेक करेंगे। हम लोग, हाँ बेटा, ये वाला नहीं, असल में हमको पूरा इंटरवल ही नहीं लेना है। ये करली वाला रहेगा तो इसका मतलब है सिर्फ वो और वो 2 पॉइंट्स नहीं लेने, लेकिन इसमें हमको पूरा ब्रैकेट ही नहीं लेना है, मतलब ब्रैकेट में पूरा इंटरवल ही गायब कर देना है बीच से। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है ये क्लोज इंटरवल है। अब बेटा आप बताइए कि हम यहां पर ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं यूज कर रहे, ये ब्रैकेट क्यों नहीं यूज कर रहे, ये क्यों यूज कर रहे हैं, आप बताइए। हाँ, अंदर का इंटरवल नहीं लेना है तो वो तो दोनों ब्रैकेट में हो गया ना, चाहे आप वो वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए, लेकिन ओपन इंटरवल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम उसमें? मतलब दोनों का अंतर आप समझ रही हैं ब्रैकेट का। ऊपर का अगर ब्रैकेट यूज करेंगे क्लोज इंटरवल तो -1 और 1 को लेना हो जाता है, नीचे का लेंगे तो नहीं लेना हो जाता है। तो बताइए नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे? हाँ, ओपन है, हाँ हाँ, हम क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे बेटा कि जो हम आंसर लिखे हुए हैं -∞ से इनफाइनाइट -1 to 1, नीचे में लिखे हुए हैं -1 to 1, तो ऊपर वाला मेरा आंसर सही है, तो नीचे वाला अगर हम ओपन इंटरवल कर देते हैं तो आंसर क्यों गलत है? नहीं, देखिए -1 और 1 का जो नीचे वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है, क्लोज ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि वो घटाना है हमको। माइनस साइन लगा हुआ देख रहे हैं आप, -∞ से इनफाइनाइट, फिर माइनस साइन, फिर -1 to 1। तो हम ये कह रहे थे कि हमको -1 और 1 लेना है कि नहीं लेना है, पहली बात मेन सवाल में नहीं लेना है, तो उनको घटाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, उनको घटाना पड़ेगा, तो उनको आप तभी घटा पाएंगे जब उनको आप घटाने वाले में शामिल करेंगे। तो वो घटाने वाले में तभी शामिल होंगे जब उस ब्रैकेट को क्लोज बनाया जाएगा। अगर आप उस ब्रैकेट को ओपन बना देंगे तो -1 और 1 घटाने में शामिल नहीं हुए, तो मतलब वो उस आंसर में आ जाएंगे। फिर मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस वाले ब्रैकेट को आप सही मानती हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप -1 और 1 को लिए और घटा दिए, तो इसमें नहीं आया अब। लेकिन अगर आप ये लिए तो -1 और 1 को लिए, नहीं लिए, इसका मतलब नहीं लिए तो वो नहीं घटा, और वो नहीं घटा तो उसमें है, अगर नहीं घटा तो वो इसमें है, और वो इसमें है तो खराब है फिर मामला। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब अगर मान लो कि हमको ये क्वेश्चन मिले, अभी देखो हम लोग अलजेब्रा को समझ रहे हैं, अभी हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री भी समझेंगे, लॉग भी समझेंगे, लंबा चैप्टर थोड़ा सा। इसको समझो, अगर हमको क्वेश्चन है ये निकाल, जैसे क्वेश्चन है तुम नोट कर लेना वीडियो देख करके, वीडियो बनाना तो 1/x² - 1, इसका डोमेन निकालना है। ट्राई करो बेटा। हाँ डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितने सारे कंडीशन लगे हुए हैं। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि ये जो नीचे का बॉडी है ये डिनोमिनेटर में है, उसका यही कंडीशन है कि ये पोर्शन पूरा x² - 1 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो x² - 1 तो मतलब x की जो वैल्यू है वो, अब इसको ब्रेक करेंगे कैसे, x - 1 पे और x + 1 पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब नहीं होगा, अगर तुम यहाँ पे रख दोगे +1 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ तो -1 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि -1 and 1 सिर्फ 2 वैल्यूज ऐसी हैं, 0 होगा और उसको नहीं रखना है, मतलब वो मेरे डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो मेरा डोमेन है पूरा R, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है।
अब इसमें से घटा देंगे कितना, करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब जरा देखो, जब इसमें तुम कोई वैल्यू डालोगे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बीच का भी आ गया, वो सिर्फ क्योंकि ये सेट का सिंबल है, राइट। तो चलो अब बाकी करते हैं पोर्शन नेक्स्ट क्लास में।